So today we are going to study simple equation, that is chapter 4 of class 7. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताता हूँ. सपोज करिए मैंने यहाँ पे 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65 लिख दिया. ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि ये एक इक्वेशन है. क्या है? ये इक्वेशन है. ठीक, तो अब हम ये जानेंगे कि एक इक्वेशन, किसी एक चीज को जो हमने लिखा है उसको कब हम इक्वेशन जो है बुला सकते हैं, उसको कब हम इक्वेशन बुला सकते हैं. तो सबसे पहले और सबसे जरूरी जो चीज है किसी भी चीज को इक्वेशन कहने के लिए, वो ये है कि उसमें सबसे जरूरी चीज है इक्वल टू का साइन. क्या है? इक्वल टू का साइन. इफ देयर इज अ इक्वल टू साइन then only it can be called as equation. ठीक है, then only it can be called as equation. अगर इसमें greater than या less than, ठीक है, या greater than equal to या less than equal to का साइन लगा है, तो that doesn't mean कि इसको हम equation कह सकते हैं. ठीक है, तो किसी भी लिखी चीज को जब हमको इक्वेशन कहना है तो सबसे जरूरी चीज है कि उसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए. ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई कि इसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए. ठीक, अब जब इसमें इक्वल टू का साइन है, ठीक, तो अब हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज है. ठीक है, इसमें और क्या क्या चीज है. अब हम आते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड में. इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लिखा है 4x प्लस 5. 4x प्लस 5, तो इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड जो होता है इसको हम बोलते हैं LHS. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? LHS. और इसको फुल फॉर्म में भी हम यही बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ठीक, ऐसे ही इक्वल टू के जो इक्वल टू साइन है हमारा, ठीक, इसके राइट में जो चीज लिखी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं RHS, दैट इज राइट हैंड साइड. ठीक, क्या हो गया? राइट हैंड साइड. तो समझ गए, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जो चीज लिखी है उसको हम LHS कहेंगे. इक्वल टू साइन के राइट में जो चीज लिखी है उसको RHS कहेंगे, दैट इज लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के, एंड राइट वाली चीज राइट हैंड साइड. ठीक, ये हो गया. ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए उसका RHS, ठीक है, इक्वल टू हमेशा होना चाहिए LHS के. ठीक है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक, ये हो गया. अब और क्या होता है इक्वेशन में? और क्या होता है इक्वेशन में? अब इक्वेशन में आप यहां पे देख रहे होंगे कि बाकी सब तो नंबर है. दिस इज 4 इज अ नंबर, 5 इज अ नंबर, 65 इज अ नंबर, लेकिन यहां पे x प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है? x प्रेजेंट है. दिस x इज नोन एज वेरिएबल. ठीक, वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरी करता है. वेरी करता है. ये क्या करता है? ये वेरी करता है. वेरी करने का मतलब क्या हुआ? वेरी करने का मतलब हुआ कि दिस x कैन टेक वैल्यू ऑफ एनी नंबर. ठीक है, दिस कैन बी 1 2 3 4. ठीक, दिस कैन टेक एनी वैल्यू. बस उस वैल्यू को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है. ठीक है, और फॉर एवरी इक्वेशन, ठीक है, फॉर एवरी इक्वेशन x विल हैव अ सिंगल वैल्यू. ठीक है, x की कोई एक सिंगल वैल्यू होगी. ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि यहां पे जब हम x की कोई वैल्यू रखेंगे तो x की कोई एक सिंगल वैल्यू होगी. ठीक है, सिंगल वैल्यू होगी जो क्या सेटिस्फाई करेगी कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड. ठीक है, तो जब हम यहां पे x की कोई वो वैल्यू रखेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसमें 5 ऐड करेंगे, तो जिस वैल्यू के लिए ये भी 65 हो, ठीक, और ये इक्वल टू 65 है ही है. ठीक है, तो जिस वैल्यू x की वो वैल्यू जिसके लिए ये 65 हो जाएगा, वो वैल्यू कहलाती है सॉल्यूशन.
क्या कहलाती है? सॉल्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है, सोल्यूशन कहलाती है। क्या कहलाएगी? सोल्यूशन कहलाएगी। ठीक, तो एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है। ठीक है, अब अगर वेरी करने का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, तो वेरी करने का मतलब क्या हुआ? वेरी करने का मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि इक्वेशन तो यही है कि 4x + 5 है। ठीक, अब अगर ये 65 की जगह यहां पे हम लिख दें 70। ठीक, तो अब यहां पे जो x की वैल्यू थी और यहां पे जो x की वैल्यू थी दोनों अलग हो जाएगी। तो क्या हुआ? इसने वेरी किया। ठीक है, वेरी किया। वेरिएबल क्या हुआ? अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां पे वेरिएबल की वैल्यू कुछ रहेगी, यहां पे कुछ रहेगी। सपोज करिए यही 4x + 5 = 112 लिख दिया हमने। अब यहां पे जो x की वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो कुछ और होगी। ठीक है, तो ये वेरी करता है। x क्या करता है? ये वेरी करता है। तो कीप ऑन वेरिंग। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? इसीलिए हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और ऐसा नहीं है कि x जो है, ऐसा भी नहीं है कि x से ही सिर्फ हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हम y भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, m n z, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी इनमें से अल्फाबेट कैन टेक अ प्लेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ x से ही हम वेरिएबल डिनोट करेंगे। ठीक, वेरिएबल में हम y भी यूज कर सकते हैं, l भी, m भी, n, x। थोड़ा बेसिकली एक कॉमन सा बना हुआ है मैथ में कि जब एक सिंगल वेरिएबल हमको दिखाना होता है तो जनरली वी टेक इट एज x। क्या करते हैं? जनरली उसको हम क्या करते हैं? x ही लेते हैं। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं कि ये इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, ये इक्वेशन बनती कैसे है? ये इक्वेशन बनती है ऐसे कि सपोज करिए अब ये x है, ये सिंगल x था। ठीक, अब इस x से हमने क्या किया? इस x में हमने 4 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देन हमने प्लस का साइन लगाया, देन हमने इसमें 5 लिखा। तो हमने इसमें ऑपरेशंस किए इक्वेशन बनाने के लिए। क्या ऑपरेशंस किए? पहले मल्टीप्लीकेशन, पहले क्या किया? मल्टीप्लीकेशन किया। क्या किया? वेरिएबल जो x था उसमें 4 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, देन हमने क्या किया? एडिशन किया। ठीक है, देन हमने क्या किया? एडिशन किया। एडिशन क्या किया? +5 हमने 4x में +5 किया। इससे हमें क्या मिला? 4x + 5 दैट इज इक्वल टू 65। तो हमने क्या किया? हम ऑपरेशंस करते हैं। ठीक है, वी परफॉर्म ऑपरेशंस। और वो ऑपरेशंस क्या है? वो ऑपरेशंस क्या है? वो होता है एडिशन, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, डिवीजन का यूज कर सकते हैं। इन सब ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, हम एक इक्वेशन बनाते हैं इन सारे ऑपरेशंस का यूज करते हुए। हम उस पर कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिनको यूज करते हुए हम क्या बनाते हैं? एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस का यूज करते हैं, इन ऑपरेशंस को हम यूज करते हैं इक्वेशन बनाने में और इक्वेशन सॉल्व करने में भी। ठीक है, दोनों चीज में हम इसको क्या करते हैं? हम इक्वेशन बनाते भी हैं और इक्वेशन सॉल्व भी करते हैं। तो एक इक्वेशन क्या हुई? इक्वेशन मतलब एन इक्वेशन अगर क्या होता है, तो अगर आपको ये लिखना है कि इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इक्वेशन एक कंडीशन है। इक्वेशन क्या है? एक कंडीशन है, इज अ कंडीशन। ठीक है, कैसी कंडीशन है? दैट इज बेस्ड ऑन वेरिएबल। ठीक है, जो वेरिएबल पे डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन वेरिएबल। ठीक, तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक कंडीशन है। ठीक है, जो किस पे बेस्ड है? जो वेरिएबल्स पे बेस्ड है। ठीक, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक कंडीशन है। यहां पे क्या है वो कंडीशन? कि 4x + 5 = 65। ठीक है, तो अब एन इक्वेशन क्या है? एक कंडीशन है जो किस पे बेस्ड है? वो
इस वेरिएबल में बेस्ड है। अब x की जो वैल्यू x की हमको वो वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है, जिससे ये वाला साइड 65 हो जाए, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमको अब आपको ये समझ में आ गया कि इक्वेशन में क्या क्या होता है, एक इक्वेशन में क्या क्या होता है ये समझना जरूरी। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। एक जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, ठीक है, अब सपोज करिए कि ये लिखा है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65, ठीक है। अब एक वर्ड आता है जो आपने सुना होगा आज तक, दैट इज इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है ए बी, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है 5 है, ठीक है। तो अब अगर बी हम यहां लिख दें और ए हम यहां लिख दें, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी, लेकिन बीच का डिस्टेंस हमने 5 ही रखा, तो ये सेम है ना, इंटरचेंज कर दिया है, इंटरचेंज हमने कर दिया है, लेकिन चीज वैसी की वैसी ही है। तो सेम इसमें क्या होता है कि अगर इन दोनों की पोजीशन हम चेंज कर दें, ठीक है, अब सपोज करिए हमने ऐसे इसको लिख दिया, अब ये क्या हो गया, ये LHS हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया, ये RHS हो गया, और इसमें हमारा क्या था, ये LHS था और ये RHS था। तो हम इक्वेशन में अगर LHS और RHS को इंटरचेंज कर देते हैं, दैट मीन्स जो पहले हमारा LHS था, ठीक, अब वो RHS हो गया, यानी कि जो पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो अब राइट हैंड साइड हो गया है, ठीक है, और जो पहले राइट हैंड साइड था वो अब लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, ठीक। तो इस केस में भी, ठीक, जब हम इक्वेशंस को इंटरचेंज कर देते हैं, दैट इज हम LHS को RHS बना देते हैं और RHS को LHS बना देते हैं, उस कंडीशन में भी हमारी ये इक्वेशन ऐसी ही रहेगी। दिस मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल है, ये कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर सेम, ठीक, दे बोथ आर सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इतनी चीज हमने पढ़ ली, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई इक्वेशन है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, या कोई इक्वेशन है हमको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उससे इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमको यह पढ़ना है, ठीक। तो सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि कोई एक नंबर लो, ठीक है, कोई एक नंबर लो, ठीक, और उसमें उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, आपने कर लिया, और ये आपको मुझे बताना नहीं, आपको अपने मन में करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कोई एक नंबर लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक, आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप उसमें 5 ऐड करो, ठीक है, और मुझे बताना नहीं है, आपने उसमें 5 ऐड कर दिया। अब मैंने आपसे पूछा कि आपका फाइनल आंसर क्या आया, तो आपने मुझसे कहा आपका फाइनल आंसर आया 65, क्या आया, आपका फाइनल आंसर आया 65, ठीक है। तो अब मुझे इक्वेशन बनानी है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन बनाना है, दिस इज कॉल्ड सेटिंग अप ऑफ इक्वेशन, कि हम इक्वेशन जब तक बना नहीं पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई एक नंबर लो, तो सपोज करिए मैंने एक नंबर अपने मन में मान लिया कि आपने ये नंबर लिया होगा x, क्योंकि मुझे नंबर नहीं पता है, तो मैंने क्या माना, नंबर माना x। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि उसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, मैंने आपसे क्या कहा था, उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने नंबर क्या माना कि मैंने ये माना कि आपने एक नंबर जो सोचा होगा वो होगा x, ठीक है, उसमें आपने 4 का मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, आपने 4 मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या हो गया, ये 4x हो गया। फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि उस नंबर में 5 आप ऐड कर दो, तो मैंने यहां 5 ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर मैंने आपसे फाइनल आंसर पूछा और आपने मुझे बताया कि जो फाइनल आंसर आपके पास आया है वो है 65। तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे ये बोला था कि एक नंबर लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसमें 5 ऐड कर दो, ठीक। तो इसके बाद, इतना करने के बाद आपका आंसर क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका इक्वल टू क्या होगा, ये 65 होगा, ठीक है, 65 होगा, ठीक। तो अब ये हो गया 65, ठीक। तो ये हमारी इक्वेशन सेटअप हो गई, ठीक। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने पे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे,
ठीक है। अब यहां एक पॉइंट जनरेट होता है, ठीक है, वो ये होता है कि जब हम अपनी इक्वेशन करते हैं, ठीक है, अभी हमने इस पे ऑपरेशन किया, मल्टीप्लीकेशन किया, एडिशन किया, उससे हमने एक ये इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑपरेशंस की मदद से, ऑपरेशन क्या हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो सबसे जरूरी बात है ध्यान देने वाली वो ये है कि मेरा जो तरीका है वो मैं ये करता हूं कि मैं एलएचएस वाली साइड पे वेरिएबल को रखता हूं, ठीक है। हमें इस साइड को रिड्यूस करना है ताकि इस साइड क्या रहे, खाली एक्स रह जाए। तो मैं क्या करूंगा, दैट इज 4x, ठीक है, प्लस 5 लिखा है, मुझे इसको रिड्यूस करना है एक्स में, मतलब मैं क्या चाहता हूं, इधर सिर्फ एक्स रह जाए, ठीक है। तो इधर सिर्फ एक्स रह जाए के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये +5 है, ठीक है। तो अगर मैं इधर -5 लगा दूं, ठीक है, इक्वल टू, ठीक, ये क्या है 65, ठीक है। अब अगर हमने इधर -5 लगाया है, ठीक है, तो हमें इधर भी कुछ करना पड़ेगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या कहा था कि LHS शुड ऑलवेज बी इक्वल टू RHS, ठीक है, तभी ये इक्वेशन है, ठीक। तो अगर ये यहां तक इक्वल थी, ठीक है, यहां तक ये इक्वल थी इक्वेशन हमारी, लेकिन अब हमने इधर क्या लगा दिया, इधर हमने लगा दिया -5, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन से -5 कर दिया है। तो अगर इस इक्वेशन से हमने -5 कर दिया, दैट मीन्स कि अब ये 65 के बराबर नहीं रह गई। ये 65 के बराबर तो यहीं तक थी ना, यहीं तक थी 65 के बराबर। अब हमने क्या किया, क्योंकि हम इसको x में रिड्यूस करना चाहते हैं LHS को, इसलिए हमने क्या किया कि यहां +5 था, ठीक है, क्या था, +5 था, तो हमें +5 हटाना है यहां से, ठीक है। तो हमने क्या किया, -5 किया, तो -5 + 5 ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ 4x बचेगा, यही बचेगा। लेकिन जब हमने यहां -5 लगा दिया, ठीक है, जब हमने यहां -5 लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बराबर नहीं रह गया, ठीक है, अब ये इसके बराबर नहीं रह गया। तो इसको बराबर करने के लिए हमें इधर भी -5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको इधर भी -5 करना पड़ेगा। और यही मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बता रहा हूं वो यही है कि जब भी हम इस इक्वेशन में, ठीक है, या किसी भी इक्वेशन में, ठीक, LHS इज इक्वल टू RHS सपोज करिए इक्वेशन है, ठीक है। तो जब भी हम इस पे कोई ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, सपोज करिए कि हमने एक ऑपरेशन किया कि LHS पे हमने ऐड किया 5, ठीक, तो हमको RHS में भी 5 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये दोनों बैलेंस होगी, तभी ये दोनों क्या होगा, बैलेंस होगा। इसका एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, सपोज करिए कि 8 + 3 क्या होता है, 8 + 3 क्या होता है, 8 + 3 होता है 11, ठीक है। एंड इसको हमने कह दिया इक्वल टू है 15 - 4 के, ठीक। तो 15 - 4 भी 11 होता है और 8 + 3 भी 11 होता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि 8 + 3 है और इसमें +2 कर दिया हमने इस साइड, और इस साइड को हमने भी ऐसे ही रखा है। तो दिस इज 8 + 3 + 2, तो ये क्या हो गया, 8 + 3 इज 11 एंड 11 + 2 इज 13, ये हो गया 13 और ये क्या रह जाएगा 11। तो क्या ये इक्वल टू है, नहीं है, ये इसकी इक्वल नहीं है, ठीक। लेकिन अगर हमने इसी में ही +2 और कर दिया, इधर भी +2 किया LHS में भी और RHS में भी, तो दिस इज 8 + 3 11, 11 + 2 इज 13, ठीक। नाउ 15 - 4 इज 11 एंड 11 + 2 इज 13। तो क्या है, जब हम किसी भी इक्वेशन में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विद सेम नंबर, ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमको LHS और RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, और सेम नंबर्स करना पड़ेगा, ठीक, नंबर शुड बी सेम। या अगर हम LHS को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, सपोज करिए LHS को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको RHS को भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सूरत में हमारी इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगी, बैलेंस रहेगी। समझ लीजिए जैसे वेइंग बैलेंस है, ठीक है, अगर आप दुकान में जाके देखते हैं तो सपोज करिए यहां पे उसने 5 किलो का वेट रखा,
ठीक है, तो ये कब इक्वल आएगा, जब यहाँ पे कुछ 5 किलो वेट का रखा होगा। सपोज करिए यहाँ 6 किलो है, ठीक है, तो उसको +1 यहाँ डालना पड़ेगा ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा, हमको इक्वल करना है दोनों साइड को। हमें क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस को हमेशा इक्वल करना है। और इक्वल कैसे होगा, जब हम सेम ऑपरेशन विद द सेम नंबर करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें 2 ऐड करना है तो हम दोनों साइड में 2 ऐड करेंगे, अगर हमें डिवाइड करना है तो हम दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई। और अब ऑपरेशन जो हमको परफॉर्म करना है वो डिपेंड करता है कि हमारी इक्वेशन में हमें क्या जानना है। ठीक है, हमारी इक्वेशन में हमें क्या जानना है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एलएचएस पे वेरिएबल रखता हूं, तो मैं एलएचएस को रिड्यूस करूंगा एक्स में। ठीक है, अब हमने क्या किया, माइनस प्लस कैंसिल, दिस इज 4x, ये क्या हो गया 65 - 5 इज 60। ठीक, तो मैंने आपसे क्या कहा था, हमको एलएचएस में सिर्फ क्या रखना है, x रखना है। तो हमने क्या किया, 4x को डिवाइड किया 4 से। जब हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो बचेगा खाली x। अब क्योंकि हमने एलएचएस को 4 से डिवाइड किया है, ठीक, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको भी 4 से डिवाइड करना होगा। किसको, आरएचएस को भी 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमको सेम ऑपरेशन विद सेम नंबर परफॉर्म करना है, एलएचएस पे भी आरएचएस पे भी। अब ये क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 15। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि ये किसी सिंगल वैल्यू के लिए ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट वैल्यू इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ठीक, अब आप इसको रख के देखिए x की जगह पे, ठीक है, +5, ये क्या है, 4 5 20, 4 1 4 60 +5, दिस इज 65। नाउ एलएचएस इज 65, ये आ गया 65 और आरएचएस आपका 65 था ही, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया फॉर x इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल है, इससे ये सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे सॉल्व होगा, इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन और मैं लेके आपको इसको बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और जल्दी से इक्वेशन लेते हैं और उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू से आपको बताता हूं सेटअप करने के लिए, जैसे सेटअप होगा कैसे इक्वेशन बनाते हैं। सपोज करिए मैंने आपसे फिर से बोला कि एक नंबर अपने मन में सोच लीजिए, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उसमें से आप 20 माइनस कर दीजिए। तो आपने कर लिया, सर कर लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि आपका आंसर क्या आया, आपने मुझसे क्या कहा कि आंसर आया 50। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप एक अपने मन में नंबर सोच लीजिए। ठीक है, तो मैंने वो नंबर माना y। ठीक, मैंने आपसे कहा था ना कि हम कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल, x y z l m n o p q r s t, कुछ भी। तो हमने क्या माना कि आपने जो मैंने आपसे एक नंबर अपने मन में सोचने को कहा था, मैंने उसको माना y। ठीक है, फिर मैंने आपसे क्या कहा कि y में 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपने y में 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि उसमें से माइनस कर दीजिए 20, उसमें से आपने 20 माइनस कर दिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि फाइनल आंसर आपका क्या है, तो आपने मुझसे कहा 50। ठीक, तो मैंने इतनी चीज आपसे कही करने को और इतनी चीजों का आंसर आया 50। दैट मीन्स कि ये जो एलएचएस हमने बनाई इक्वेशन, ये ऐसे होनी चाहिए, दैट इज ये एलएचएस है। तो एलएचएस मैंने आपको बताया था, आरएचएस आपने मुझे बताया। ठीक, अब मुझे क्या पता करना है, अब मुझे पता करना है कि y की किस वैल्यू के लिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमको एलएचएस को सिर्फ y में रिड्यूस करना है। ठीक, तो इधर क्या है -20। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमको y में रिड्यूस करना है, तो इस -20 को अगर हमें हटाना है तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, +20 किया। तो अगर इधर हमने +20 किया तो हमें इधर भी +20 करना है इसको बैलेंस करने के लिए, तभी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस रहेगा।
अगर हम इधर +20 नहीं करेंगे, इसको सपोज करिए हम +20 नहीं कर रहे, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी, ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी। अगर हम इसमें +20 नहीं कर रहे तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएगी। तो डिफरेंट हमें चाहिए नहीं, हमें LHS इक्वल टू RHS चाहिए पूरे टाइम जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज 10y। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये +20 है, ये -20 है। ठीक है, 20 चीजें आपके पास है, 20 टॉफीज आपके पास है, मैंने 20 टॉफीज ले ली, तो क्या बचा आपके पास 0। तो सेम है, +20 -20 तो 0 हो गया। क्या बचा यहाँ पे 10y। 10y इज इक्वल टू 70। ठीक, तो अब क्या है 10y है। ठीक है, तो 10y करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप इसको, मुझे सिर्फ इसमें y चाहिए LHS पे, तो सिर्फ y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो अब अगर हमने LHS को 10 से डिवाइड किया है, तो हमको RHS से भी 10 को डिवाइड करना है। ठीक है, RHS से भी 10 को डिवाइड करना है, सॉरी RHS को भी डिवाइड करना है 10 से। ठीक, तो हमने इधर भी 10 से डिवाइड किया, तो ये क्या बचा y, और यहां क्या बचा हमारे पास 7। ठीक है, क्या बचा, तो y का सोल्यूशन क्या आया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आया 7। अब हम इसको इस पर रख के देख लेते हैं। 10 into 7 -20, तो 10 into 7 is 70 -20, तो LHS हमारा आ गया y की वैल्यू रखते ही 50, और RHS हमारे पास 50 था ही, तो दैट मीन्स कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ गए आप, LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है ना। अब आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, उसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन बुक का ही आपके सॉल्व करा के सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर आप सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके और मुझे बताइएगा कि आपने कितना समझा कि कितना नहीं समझा। ठीक है, तो अब जो आज का लास्ट टॉपिक है वो कहता है ट्रांसपोजिंग। ठीक है, ट्रांसपोजिंग क्या कहता है, कहता है ट्रांसपोजिंग। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग क्या होता है, ट्रांसपोजिंग इज टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमारी इक्वेशन है 4x + 5 = 65। इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैंने आपको बताया अभी कि हम इस साइड पे +5 करें, इधर +5 है तो इसको हमें रिड्यूस करना है खाली x में, तो हमने इधर -5 किया, इधर -5 किया, फिर इधर से डिवाइड किया 4 को, फिर इधर से डिवाइड किया। ठीक है, अब ट्रांसपोजिंग क्या होता है, ट्रांसपोजिंग भी एक तरीका होता है सॉल्व करने का। उस ट्रांसपोजिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे ये 4x + 5 है। ठीक है, ये 4x + 5 है। ठीक, इस 4x + 5 में ठीक हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि मुझे इधर x चाहिए, LHS में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए, तो ये +5 है, तो इस +5 में -5 ना करते हुए, दोनों साइड हम -5 ना करें, मैंने क्या किया कि इस 5 को यहां ले आया, इस 5 को यहां ले आया। ठीक है, इक्वेशन के इस साइड ले आया, तो यानी हमने यहां लिख दिया 5। ठीक है, अभी भी यहां पे क्या है, प्लस साइन बचा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, मैथ्स इज स्टेप बाय स्टेप। सपोज करिए ये इक्वेशन है हमारी इक्वेशन है 4x + 5 = 65। ठीक है, अब हमें सीखना है ट्रांसपोजिंग। तो ट्रांसपोजिंग क्या होता है, हमें ये सीखना है। ट्रांसपोजिंग का मतलब ये है, ठीक है, कि हम LHS से किसी चीज को RHS पे ले जा रहे हैं, या RHS से LHS पे ला रहे हैं, या दोनों तरफ से LHS से RHS और RHS से LHS ला रहे हैं। तो अभी इस इक्वेशन में हमको क्या देखना है, इस इक्वेशन में हमको देखना है कि हम LHS से किसी चीज को RHS पे ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं, हमको ये +5 इधर ले जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इधर ले गए। ठीक है, तो दिस इज 4x और प्लस का साइन बचा हमारे पास = 65, और थोड़े डिस्टेंस पे हमने 5 लिख दिया। ठीक है, लेकिन ये प्लस साइन का भी कुछ करना है। ठीक है, इस प्लस साइन का भी कुछ करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये जब यहां आएगा, दिस इज 4x = -5। क्या समझे आप, कि जब हम LHS से ट्रांसपोज करते हैं ऑपरेशंस का, ठीक है, किसका, ऑपरेशंस का, जब हम ट्रांसपोज करते हैं LHS से RHS या RHS से LHS पे,
तो ये साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये साइन चेंज हो जाता है। दिस साइन चेंजेस, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा? इधर जाके एडिशन हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट का साइन है, सब्ट्रैक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। अगर एक तरफ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो अगर उस साइन को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो डिवीजन हो जाएगा, और अगर डिवीजन है और उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। ये मैं आपको अभी एग्जांपल में और आगे बताता हूं। ठीक है, अब ये क्या है? ठीक, ये ट्रांसपोज हो गया, पॉजिटिव साइन इधर गया, क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बचा? अब ये आया 4x इज इक्वल टू 60। ठीक, अब इधर क्या है? 4 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किससे? x से। ठीक है, तो अब जब इस 4 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो यहां पे इसका क्या हो रहा था? 4 का x से मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, x से 4 को हमने मल्टीप्लाई किया था x में। अब जब इस 4 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो हमने 4 को इधर ट्रांसपोज किया। ठीक, अब हमको इधर सिर्फ x चाहिए, एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो दिस मल्टीप्लीकेशन विल टर्न इनटू डिवीजन। तो ये कैसे हो गया? x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 15। यही आंसर आया था हमारा। ठीक है, आप समझे? फिर से एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या करना था हमको सीखना था ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है हमको ये सीखना है, ये जानना है। हमारी इक्वेशन थी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, हमने इसको 4x था हमारे पास, हमने 5 को इधर ट्रांसपोज करना है। ठीक है, पहले हमने 5 को भेज दिया इधर, तो ये ऐसे हो गया। अब हमारे पास इधर क्या बचा? एडिशन का साइन। जब एडिशन को हमने इधर ट्रांसपोज किया तो ये क्या हो गया? ये हो गया सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? 4x इज इक्वल टू 60 आया। 4x इक्वल टू 60 आया। अब ये 4x को हम कैसे लिखते हैं? इस 4x को हम लिखते हैं 4 इंटू एक्स। ऐसे तो लिखा हमने 4 इंटू एक्स। ठीक है, तो जब इस 4 इंटू एक्स को, यानी इस 4 को जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, हमें इधर सिर्फ x चाहिए, हमको इतनी चीज ट्रांसपोज करनी है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो दिस मल्टीप्लीकेशन साइन विल चेंज इनटू डिवीजन। ठीक है, और 4 ऐसे ही लिख जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 15। ठीक है, जल्दी से एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे कि हमको ये और क्लियर होके समझ में आ जाए। ठीक है, पूरा क्लियर कर देते हैं, ट्रांसपोजिंग एक बार जल्दी समझ लेते हैं। ठीक, अब क्या था? 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 50 प्लस 9y। ठीक है, ठीक, अब हमको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करना है तो मतलब हम क्या करेंगे? हम वेरिएबल एक साइड पे ले आते हैं, नंबर्स को एक साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ क्या है? 10y 9y। ठीक, तो अब हम इसको एक साइड लाते हैं। तो जब हम 10y है, ठीक है, एलएचएस की तरफ हम y वाले टर्म्स ले आते हैं। ठीक, ये 10y है। अब ये क्या है? 9y। 9y को जब हम इधर लाएंगे, ठीक है, 9y हमने इधर लिख लिया। 9y से पहले साइन क्या है? प्लस का है। तो प्लस साइन को जब हम ट्रांसपोज करेंगे आरएचएस से एलएचएस पे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10y माइनस 9y हो गया। ठीक, इधर हमारे पास बचा था 50। ठीक, और इसको हमको इधर लाना है। -20 को एलएचएस से हमको लाना है आरएचएस में। -20 हमारा ये है, इसको हमको एलएचएस से लाना है आरएचएस पे। तो दिस इज -20। ठीक है, तो ट्रांसपोज जब हम करेंगे, यानी एलएचएस से जब हम उसको आरएचएस में लाएंगे, तो दिस माइनस विल चेंज इनटू प्लस। तो -20 विल चेंज इनटू +20। अब ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू 70। ठीक है, y इज इक्वल टू 70। ठीक, अब सपोज करिए ऐसे ही अगर इसकी 9y की जगह, यहां पे 9y की जगह यहां पे होता 7, यहां 3y आता हमारे पास। ठीक है, या सपोज करिए यहां 3 होता।
तो यहां हमारे पास 7y आता है, 7y आता है। तो अब इस 7 को हमको इधर ले जाना है, ट्रांसपोज करना है, LHS से RHS पे ले जाना है, ताकि हमारे पास यहाँ सिर्फ y बचे। ठीक है, तो LHS से हम इसको RHS पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लीकेशन है 7 से, तो यहाँ पे हम 7 से डिवीजन करते हैं इसका। दिस इज y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। ट्रांसपोज आपको समझ में आया? होपफुली आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज में हमको बस ये ध्यान देना है कि जब भी हम LHS या RHS से किसी चीज को, जैसे LHS से हम RHS ले जा रहे हैं, तो जो उसका ऑपरेशन है दैट इज एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो वो साइन विल चेंज इनटू अदर वन। जैसे कि अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, अगर उधर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है LHS पे, तो जब वो नंबर RHS में मूव करेगा तो उससे हमारा डिवीजन हमको करना रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ दिस हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आपकी ही बुक का। तो क्वेश्चन है कि राजू's father age is 5 years more than 3 times राजू's age। ठीक है, एंड राजू's father is 44 year old। तो अब एक इक्वेशन सेटअप करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है कि जो राजू के फादर हैं, ठीक है, राजू के फादर हैं, तो उनकी जो एज है वो 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। तो मतलब आज सपोज करिए कि राजू की एज है x। ठीक है, राजू की एज आज x है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि जो राजू के फादर की एज है वो राजू की प्रेजेंट एज से 3 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, राजू की एज में 3 टाइम्स को ऐड कर दिया हमने। अब इस 3 टाइम्स में से 5 साल भी ज्यादा है, तो इसमें 5 साल ज्यादा मतलब +5 कर देंगे। ठीक है, क्या है कि राजू's फादर एज इज 5 ईयर मोर देन, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ राजू's एज, मतलब राजू की जो आज एज है, ठीक है, उसका 3 टाइम्स। ठीक, इस 3 टाइम्स से भी 5 इयर्स मोर है, तो 5 इयर्स मोर है तो मतलब 5 ऐड करेंगे। ठीक है, 5 ईयर मोर है। ठीक, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 हमने इसमें ऐड कर दिया, तो 3x + 5 कर दिया। ठीक, तो ये राजू के फादर की एज हो गई। अब राजू के फादर की एज क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में, अब राजू के फादर की एज दी हुई है 44। तो ये हुई राजू के फादर की एज। राजू के फादर की एज क्या है, 3 टाइम्स राजू की एज का 3 टाइम + 5 ईयर मोर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते। तो मैंने क्या कहा था कि कैसे सॉल्व करते हैं, 2 तरीका है। एक तो दोनों साइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दूसरा ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो पहले दोनों साइड इक्वेशन देख लेते हैं। तो 3x हमें इधर सिर्फ x करना है, यहाँ +5 है तो -5 कर देंगे। इधर हमने -5 किया है तो हम इधर भी -5 करेंगे, तो ये माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, 3x बचेगा। ठीक है, अब ये क्या है, 44 है, 44 में से -5 करेंगे 39 आएगा। हमको इधर सिर्फ x चाहिए, तो इसलिए हम इधर 3 से डिवाइड करेंगे। अब हमने LHS को 3 से डिवाइड किया है, तो हम RHS को भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज x कैंसिल, तो x बचेगा यहाँ, x इज इक्वल टू, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 30, तो x इज इक्वल टू 13 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे कि हम दोनों तरफ ऑपरेशन कुछ ना कुछ परफॉर्म करके और x की वैल्यू रिड्यूस कर दी। अब आते हैं ट्रांसपोजिंग पे, जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था। तो ट्रांसपोजिंग क्या है, दिस इज 3x + 5, तो +5 को जब हम इधर ले जाएंगे तो वो -5 हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया -5। यहाँ क्या बचा, 3x इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब यहाँ 3 × x है। ठीक, तो जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 13। ठीक है, समझ गए कि इक्वेशन कैसे सेटअप करनी है और फिर सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपके मन में आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाए। हमेशा मेरे वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद एक बार बुक में पढ़ें। ठीक है, पहले कोशिश करें कि मेरा वीडियो देखें, उसके बाद बुक से रिवाइज करें। ठीक है, पहले हमेशा ये कोशिश करें। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स मैंगो। एक शॉपकीपर है, वो मैंगो सेल कर रहा है। कैसे, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स में, 2 टाइप्स के बॉक्स है उसके पास। ठीक है, ठीक है, एक स्मॉल है और एक लार्ज है। ये 2 तरह के बॉक्स हैं उसके पास। अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस + 4 लूज मैंगोज। ठीक है, सेटअप एन इक्वेशन। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि लार्ज बॉक्स जो है, तो उसके लार्ज बॉक्स में क्या है, 8 स्मॉल बॉक्स आ जाएंगे
ठीक है, 8 स्मॉल बॉक्स आ जाएंगे प्लस 4 मैंगो अलग से और आ जाएंगे। ठीक है, 8 स्मॉल बॉक्स आ जाएंगे प्लस 4 मैंगो अलग से आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अब क्या कहता है ये कि अब आपको पता करना है कि स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगो आते हैं अगर लार्ज बॉक्स में, ठीक है, लार्ज बॉक्स में 100 मैंगो है। ठीक है, यही है ना। तो यही कह रहा है, आगे देखे पढ़े क्या कहता है, आगे कह रहा है फॉर टू सेट अप एन इक्वेशन व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। द नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। ठीक है, तो सपोज करिए, ठीक है, लार्ज बॉक्स में टोटल कितने 100 मैंगो आते हैं। ठीक, और लार्ज बॉक्स जो है इक्वल है किसके, 8 स्मॉल बॉक्स के। तो सपोज करिए कि एक स्मॉल बॉक्स में m नंबर ऑफ मैंगोज है। ठीक है, तो उसको इंटू 8 कर दें और प्लस 4 कर दें, तो वो किसके इक्वल आएगा, 100 के। क्या होगा, देखिए उसने क्या कहा था कि 8 स्मॉल बॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस 4 कि मतलब 8 स्मॉल बॉक्स में जितने वो हैं, मतलब उसके अंदर 8 स्मॉल बॉक्स आए, 8 स्मॉल बॉक्स आए, तो 8 स्मॉल बॉक्स में मान लीजिए एक स्मॉल बॉक्स में ऐसे कुछ आम है, ये एक बॉक्स हो गया, तो ऐसे 8 बॉक्स आ जाएंगे उसके अंदर। तो इस बॉक्स के अंदर जितने आम हैं, सपोज करिए वो m है, ठीक, m इंटू 8 कर देंगे प्लस 4 कर देंगे, ये क्या है, इक्वल टू 100 होना चाहिए। ठीक है, बड़े बॉक्स के अंदर कितने आ रहे हैं, एक बड़े बॉक्स के अंदर, ठीक है, इसके अंदर 100 मैंगोज हैं, इस बड़े बॉक्स के अंदर 100 मैंगोज हैं। ठीक, और ये बड़ा बॉक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4 लूज मैंगो है। ठीक है, इस बड़े बॉक्स के अंदर क्या है, 100 मैंगोज हैं, जो कि कैसे हैं, 8 स्मॉल बॉक्स हैं, ठीक, और प्लस 4 लूज मैंगो हैं। तो स्मॉल बॉक्स के अंदर सपोज करिए स्मॉल बॉक्स है जिसके अंदर m मैंगो है। ठीक, m मैंगोज को इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 m मैंगोज इंटू 8 कर दे क्योंकि 8 बॉक्स है। ठीक, और प्लस 4 कर दें। ठीक, तो दैट विल बी इक्वल टू 100 मैंगोज, और वही हमने यहां किया है। ठीक है, अब m की वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसपोजिंग करके देखते हैं। तो 8m इज इक्वल टू 100 माइनस 4 दैट इज 96। ठीक है, अब m इक्वल टू 8 को हमने इधर किया तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 दैट इज m इक्वल टू 12। तो एक स्मॉल बॉक्स में 12 मैंगोज होते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं और ये आशा करता हूं कि यू ऑल वुड हैव अंडरस्टैंड मैंने आपको जो इस क्लास में पढ़ाया। ठीक है, अब आप इस वीडियो को देखने के बाद बुक से एक बार पढ़ें अच्छे से। ठीक, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस बिना किसी हेल्प के, बिना किसी से पूछे, पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, आप जरूर कर लेंगे। मैथ्स इज ऑल अबाउट फॉलोइंग द स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स फॉलो करिए, मैथ्स कभी भी टफ नहीं है। ठीक, विद दिस होप दिस क्लास कम्स टू एन एंड। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम।